नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएफ से। दोस्तों, 70 मेंस की रिजल्ट की सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। इसी क्रम में, इसी कड़ी में आयोग ने अभी अभी ये चीज अपडेट किया है कि आपके आंसर का जो कॉपी है, यानी कि आपने 70 मेंस में जो आंसर की कॉपी लिखी थी, उसकी अन इवेल्युएटेड कॉपी आयोग की वेबसाइट से 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, एस्पायरेंट के लिए, जिसने भी 70 मेंस दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ये एग्जाम दिया था, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है और इस वजह से ये मोस्ट अवेटेड ये था। हालांकि आपको मैं बता दूं यहां पर कि इसके रिजल्ट की संभावना आपको 25 से 30 नवंबर तक बन रही थी, जैसा कि विभिन्न सोर्सों से हम लोग देख रहे थे। 25 या फिर आप देखेंगे कि 1 से, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसकी संभावना बनती दिख रही है। जैसा कि हमने बहुत सारे सोर्सों में ये चीज देखा था। लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि आयोग ने आपको एक आपत्ति मांगी है अपने आंसर कॉपी को लेकर, जो कि 24/11 है, तो इससे 5-6 दिन का टाइम तो लगने वाला है। यानी कि अब आपका जो भी रिजल्ट है वो अब 30 नवंबर के आसपास या उसके बाद आने की संभावना पूरी तरीके से बन रही है। मैं इस नोटिस को एक बार पढ़ देना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आयोग के द्वारा एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी दिनांक 14/11/2025 से 24/11/2025 तक आयोग की वेबसाइट, जो कि bpsc.bihar.gov.in है, और bpsconline.bihar.gov.in पर अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर अपना अमूल्यांकित अनइवैल्यूएटेड उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर दिनांक 24/11 तक ईमेल आईडी exam-bpsc@gov.in पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दिनांक 24/11/2025 के उपरांत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति और उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसमें मोटा मोटी दोस्तों आयोग ने ये बताने की कोशिश की है, ये 13/11 का ही है, कि आपकी जो कॉपी है वो 24 तक आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 14 नवंबर से लेकर 24 तक जो होल क्रक्स है इस नोटिस का। और हम देखते हैं कि 24 तक ही आपको आपत्ति भी इस पे दर्ज करनी है। आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। हालांकि त्रुटि होने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन आयोग की ट्रांसपेरेंसी हाल के दिनों में अच्छी देखने को मिली है, जो कि एक सराहनीय कदम माना जा सकता है आयोग के द्वारा स्टूडेंट के फेवर में। अब रह गई बात दोस्तों कि इसका रिजल्ट अब किसी भी स्थिति में 30 नवंबर के बाद ही आने की संभावना है। यानी कि 25 से 30 के बीच में इसकी बहुत ही कम संभावना बनेगी। और ये दोस्तों एक मास संख्या में लोगों ने ये एग्जाम दिया था और रिजल्ट भी बहुत बड़े अमाउंट में, जो कॉपियां थी लगभग 80 से 90 हजार कॉपियां चेक होने के बाद उसको ये करना, अपलोड करना, और बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं, उन सभी को ओवरकम करते हुए आयोग ने अनइवैल्यूएटेड कॉपी का विंडो खोल दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों उस अनइवैल्यूएटेड कॉपी का आप करेंगे क्या। आप सबसे पहले जो उसमें कर सकने वाली चीजें हैं कि आप अपने आंसर को एक बार जरूर से देख लें। देखने के बाद आप इस चीज को जरूर से मिला लें, सबसे पहले आपका डीआई सही है या नहीं। यहां पे बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले अपनी पैनी नजर डीआई पे ही रखिएगा। उसके बाद आपने जो भी आंसर लिखे हैं और उससे एक टेंटेटिव एस्टिमेट निकालिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और उस नंबर के आधार पर एक ट्रू अपनी चेतना के स्तर पर जाकर उस चीज को इवेलुएट कीजिएगा दोस्तों, और तब जाकर आप एक पूरे आंसर को, आप जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उस चीज को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। इस क्रम में आप जो भी इवेलुएटेड मार्क्स आपका रहेगा, इवेलुएटेड नहीं, आपका जो एस्टिमेटेड मार्क्स रहेगा, उस मार्क्स को मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि आप कट ऑफ में आ सकते हैं या नहीं। अगर दोस्तों आप कट ऑफ में, और कट ऑफ इस बार कम ही उसका भी जाने वाला है 70 मेंस का, क्योंकि जिस
तरीके का पेपर का नेचर रहा था, हम लोगों सभी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से जाना था और वहाँ भी कट ऑफ गिरने की पूरी संभावना है। मैं कोशिश करूँगा जल्द ही इस पे 70 मेंस पे एक कट ऑफ का जो एनालिसिस है उस पे लाने का। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।